ईरान में जिस तरीके से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं उसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से अपने मिसाइल्स को न केवल तैनात कर दिया गया है बल्कि उनकी नोक जिस तरफ है, यानी जहां जाकर वो गिरेंगे वहां अमेरिका की जान बसती है। जी हां, ईरान के ताजा ताजा बयान और ताजा एक्शन ने अमेरिका को अंदर तक बेचैन किया है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से ईरान के अंदर प्रदर्शन हुए और उस पर ईरान की सरकार कार्रवाई कर रही थी तो अमेरिका को दिक्कत हो रही थी, किसी और देश को नहीं। कि भारत ने कुछ कहा, रूस ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं। किसने कहा? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने। यानी अमेरिका की शह पर ईरान में प्रदर्शनकारियों को हवा दी जा रही और यह करना भारी पड़ गया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार भी जब आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था तो भूल गए क्या हालत हुई थी। हमने जो हमला किया था अलग सूख गया था। इस बार एक दो नहीं, माना जा रहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए उनके मिलिट्री बेस कैंप हैं उन पर एक साथ हमला होगा, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। तो वहीं ईरान के अंदर क्या क्या हो रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कैसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक ताजा वीडियो के साथ। ये वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई, इसको देखिए पहले। ये ईरान के अंदर चल रहा प्रदर्शन है। तो ईरान में सत्ता विरोधी आगे वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ये है कहां की? तेहरान की। तेहरान में गैस स्टेशन में भीषण आग की खबर है, जो नीचे आप देख रहे हैं गैस स्टेशन है, उस पर हमला कर दिया। ये देखिए, सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष। तो दावा क्या है? दावा बताया गया ईरान में सत्ता विरोधी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन है, 8वें दिन भी जारी रहा। राजधानी तेहरान के गैस स्टेशन में भी भीषण आग की खबर निकलकर सामने आई। यानी प्रदर्शनकारियों तक ये हथियार कौन पहुंचा रहा है, कौन उनको हवा दे रहा है, ये खुलासा हो ही गया है। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले अमेरिका की तरफ से खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन ने उन्हें फंसा दिया। यह मसला अब तक अंदर खाने का लग रहा था, लेकिन इससे पता लगा जिस तरह से व्याकुल और बेचैन नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, उससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका इसके पीछे है। मैं मानता हूं ईरान बहुत गलत तरीके से अपने नागरिकों के आवाज को दबा रहा है और अचानक से अमेरिका में मानवता जागी। तो मानवता तब क्यों नहीं जागी थी जब इजराइल गजा में बमबारी कर रहा था, हमले कर रहा था? तब कहां गई थी मानवता? गोइयां छीलने कहां चली गई थी मानवता? जब सीरिया में भी इसी तरीके के हमले हो रहे थे और इजराइल हमले कर रहा था, कहां चली गई थी मानवता? ये सारी मानवता अभी कैसे याद आई? ईरान के लोगों से इतनी मोहब्बत अमेरिका को कब से हो गई? कब से मोहब्बत हो गई डोनाल्ड ट्रंप को? याद है आपको सीरिया, बशर अल असद की सरकार, तख्ता पलट करने वाला अल जुलानी का संगठन एचटीएस, अमेरिका की नजर में एचटीएस आतंकवादी संगठन, अल जुलानी आतंकवादी। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट किया वैसे ही आंखों के तारे बन गए। अल जुलानी आतंकवादी और आतंकवादी संगठन का टैग हटा लिया। आप अंदाजा लगाइए अमेरिका करता क्या है। इतनी मोहब्बत लुटाई अल जुलानी पर, सब पूरी दुनिया समझ गई इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को कभी लेना देना नहीं रहा, कोई मानवता से लेना देना नहीं अमेरिका का। अगर होता तो सीरिया में हुए उस हमले पर भी जवाब देते, गजा में हुआ जो उस पर जवाब देते, आए दिन इजराइल लेबनान पर हमला कर देता उस पर कुछ बोलते, लेकिन नहीं। ये सारी की सारी मानवता ईरान के लिए जागी है, जिस ईरान पर प्रतिबंध आप लगाते रहे। आइए अगली खबर दिखाता हूं। ये देखिए वीडियोज और अब एक और बयान, ये भी देखिए वीडियो। तो ईरान में शहर दर शहर विरोध की आग बेकाबू है। राजधानी तेहरान से लेकर ममदान तक सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, आगजनी के दृश्य हैं। कई जगह सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग भी किया है। ये भी खबर निकल कर आई। अब जैसे ये निकल कर आया कि प्रदर्शन लगातार तेज तो हो ही रहे और अमेरिका धमकी दे रहा, तो उसके खिलाफ अब आवाज उठ गई है। क्या हुआ? ट्रंप के सामने खड़े हो गए ईरान के विदेश मंत्री, बोले अंजाम खौफनाक होगा। यानी क्लियर कट कह दिया गया है, हमारे मामले में बीच में मत बोलिए। अगर ये अंदर खाने जैसा प्रदर्शन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, अगर ये है तो इससे अमेरिका का क्या लेना देना? हम अपने देश के नागरिकों की चिंता कर लेंगे।
यानी ये आपकी शय पर है, यानी ये सब आप करवा रहे हैं। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया था, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका अगर किसी से घबराता है तो वो ईरान से घबराता है। अब तक सिर्फ लफबाजियां चल रही थी दोनों तरफ से। जी हां, वो उन्हें धमकी देते थे, वो उन्हें धमकी देते थे, वो फिर धमकी देते थे, फिर वो धमकी देते थे। लेकिन जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कतर के अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका समझ गया ईरान के खिलाफ ऐसे युद्ध जीता नहीं जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो अब क्या ये जो कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, ये सब अमेरिका की देन है। अमेरिका को चिंता क्यों हो रही है इन प्रदर्शनकारियों की? खैर, इसके अलावा देखिए, अमेरिकी सैन्य अड्डों को उड़ा देंगे, ईरान ने सीधे ट्रंप को धमकी दे दी है। उन्होंने बताया हम उड़ा देंगे, और एक दो नहीं है, अलग अलग देशों में बने हुए, जॉर्डन से लेकर कतर, कतर से लेकर अलग अलग जगह बनी, जो सऊदी अरब है, इन सब में बने हुए ना। दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मिसाइल ईरान ने तैनात कर दी है। ये सारी की सारी मिसाइलें एक ही तरफ जाने के लिए तैयार बैठी हैं, और वो है अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप। ये यहां जान बचती है। आप यकीन मानिए, लंबा समय बीता, डोनाल्ड ट्रंप की अकेले की मेहनत नहीं है, कई राष्ट्रपतियों की मेहनत रही, जिसमें उन्होंने युद्ध का डर दिखाकर, कई चीजें दिखाकर अपने अपने मिलिट्री बेस कैंप इन देशों में बनाए। वो बात अलग है कि इन देशों में भी इस बात को लेकर नाराजगी रही कि अमेरिका के सैनिक उनके यहां क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रहे। ये जो अगर उखड़ गए तो ट्रंप को इतिहास, अमेरिका का इतिहास, अमेरिका के नागरिक, आने वाली पीढ़ी कैसे याद करेगी? आप याद करिए, एक असफल राष्ट्रपति के तौर पर। इसलिए जब जब मिलिट्री बेस कैंप की बात आती है, थोड़ा घबरा जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। अगली खबर दिखाता हूं जरा, यहां देखिए, यहां पर भी वही जो जानकारी दी गई है ईरान की सरकार की तरफ से, सुनिए। توضیحی بدم در راستای تعهدی که دولت داره در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود داره و به طور مشخص یکی از موضوعات عدالتی هست که باید در توزیع منابع وجود داشته باشه. امروز در جلسه هیئت دولت तो इसमें बताया गया ईरान में आर्थिक राहत का ऐलान है। ईरान की सरकार की प्रवक्ता है फातिमा, उन्होंने बताया कि आर्थिक दबाव कम करने के लिए हर ईरानी नागरिक को अगले 4 महीनों तक हर महीने 10 लाख तोमान, लगभग $7 दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक ये कदम महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए है, जिससे प्रदर्शन की जो धार है वो थोड़ी कम हो, लोगों को गुस्सा थोड़ा शांत हो। अगर ऐसा ही है तो, अगर इतनी मदद पाने के बाद भी ये नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए किसके हाथों खेल रहे हैं। याद है मैंने गजा की खबर दिखाई थी, जो काम इजराइल की आईडीएफ नहीं कर पाई, इजराइल की सेना नहीं कर पाई, उसकी जिम्मेदारी एक मिलिटेंट को दे दी गई थी। उस पूरे संगठन को खड़ा किया है इजराइल ने गजा के अंदर कि आप जाकर हमास से लड़िए। हमास से लड़ नहीं पा रहे थे आईडीएफ के सैनिक, उनको वादा किया, उनको हथियार दिए, पैसा दिया, और यह भी कहा कि अगर गजा पर कब्जा होगा तो बड़ी जमीन आपको दी जाएगी। इस आधार पर तो कैसे ना मान लिया जाए, ईरान के अंदर भी यही काम करने की कोशिश मोसाद और सीआईए कर रहा है। आइए अगली देखिए, एक और बड़ा हमला हुआ ईरान के अंदर ही। तो ईरान के तेहरान में धमाका हुआ। दक्षिणी तेहरान के नजीबाबाद इलाके में आईआरजीसी यानी कि ईरान की सेना की से जुड़ी हुई बसीज फोर्सेस को लेकर जा रही एक बस पर हमला हुआ। विस्फोटक डिवाइस से निशाना बनाया, जिसके बाद ये आग लग गई है। फिलहाल अभी जानकारी नहीं है कि कितने सैनिकों की मौत हुई, क्या हुआ है, लेकिन सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है कि ईरान के अंदर जो हो रहा है उससे अमेरिका तिल मिलाया हुआ है। लेकिन ईरान ने कह दिया हम यहाँ निपट रहे हैं, बीच में दखलंदाजी की तो मिसाइल तैनात है, अमेरिका के मिलिट्री बेस खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। नमस्कार।